हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस का 10th क्लास का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अमल, अक्षार एवं लवण। कल हमने किया था लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया। आज हम करेंगे अमल, अक्षार एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। स्टार्ट। एसिड, एसिड मतलब अमल। इनकी पहचान क्या होती है? दे आर श्योर इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। उसके बाद टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को रेड कलर के लिटमस में चेंज कर देते हैं, नीले को लाल लिटमस में बदल देते हैं। और साथ ही साथ एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन में एच पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, ये तो है आपकी एसिड्स की पहचान। अब उसके बाद देखिए बेस मतलब अक्षारक। अक्षारक की क्या पहचान होगी? बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं स्वाद में। दूसरा, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बिल्कुल इनसे उल्टा काम करते हैं। थर्ड, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। एक नाम होता है अनिल, नॉर्मली किसी भी बच्चे का नाम होता है अनिल। अनिल से देखिए आप क्या याद कर सकते हैं? अमल नीले लिटमस को लाल बनाता है। क्या करता है? अनिल, अनिल में अमल नीले लिटमस को लाल बनाता है, अमल नीले लिटमस को लाल बनाता है। या फिर आप एक दूसरी भी ट्रिक याद कर सकते हैं। एसिड है, एसिड क्या करता है? ब्लू को चेंज करता है किसमें? रेड में। अब आप देखिए, यहां पर ए है, यहां पर क्या है? बी। ये क्या कर रहा है? एक चेन बना रहा है ए बी। ठीक है, ए बी। ये आपकी सेकंड ट्रिक है। आप चाहें तो कोई सी भी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसी बात में होती है। ठीक है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है इसकी। उसके बाद दे आर सॉपी इन टच, ये क्या होते हैं? सॉपी इन टच होते हैं बेस जो है, मतलब अगर आप इनको टच करते हो तो बिल्कुल साबुन के जैसा आपको फील होता है। जैसे साबुन चिकना चिकना होता है, वैसे ही बेस को टच करने से चिकनाई फील होती है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पास एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रबल अक्षारक का एग्जाम्पल NaOH है, KOH है। दुर्बल अक्षारक का एग्जाम्पल आपके पास NH4 है, OH है। अब इसी तरह से आपके पास अमल के भी एग्जाम्पल होते हैं। अमल के जैसे HCl है, HCl आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जब आप आगे इस लेसन में पढ़ोगे तो आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए, आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है एल्कली एंड एक होता है बेस। दोनों का मतलब एक ही होता है, अक्षारक या अक्षार। दोनों शब्दों का मतलब एक है, लेकिन फिर भी अलग क्यों है? हम एल्कलीज को बेस क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, एल्कलीज कौन से होते हैं? जो बेसिस डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर। मतलब अक्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील अक्षारक को ही अक्षार कहा जाता है। जो बेस आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको हम एल्कली नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ आया? अब उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है आपका लवण। लवण आपके लेसन में ही क्या था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मतलब अमल, अक्षार और लवण। तीसरी चीज आपके पास आती है लवण। लवण क्या होती है? एसिड प्लस बेस, मतलब अमल और अक्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इनका जो स्वाद है वो खारा होता है। आप कॉमन सॉल्ट से भी ले सकते हैं, जो आपका साधारण नमक है, घर में यूज करने वाला जो नमक है वो आपका एक लवण है, एक सॉल्ट है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? NaCl। क्या फॉर्मूला है? NaCl। किसका है? घर में यूज होने वाले साधारण नमक का। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, या कॉमन नॉलेज के लिए भी आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, या फिर घर में यूज होने वाले नमक का फॉर्मूला बताइए, तो क्या फॉर्मूला है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है आपके लवण का KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक,
यहां तक समझ आया? उसके बाद देखिए, अब आपके पास एसिड भी है, बेस भी है, लेकिन आप इनको पहचानोगे कैसे? आपको इनको डिफ्रेंशिएट भी तो करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना आना भी तो चाहिए। तो उस डिफ्रेंशिएशन के लिए आपके पास एक चीज होती है, इंडिकेटर, मतलब सूचक। ये क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं किसको इंडिकेट करते हैं? प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड या फिर बेस के होने या ना होने को इंडिकेट करते हैं। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी जो लेबोरेटरीज में लिया जाता है, लिटमस पेपर। ठीक है, क्या लिया जाता है? लिटमस पेपर। या फिर आप अगर बोल दो नेचुरली, नेचुरल अगर आपसे बोला जाए कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो वो नेचुरल इंडिकेटर आपके पास हल्दी है, हल्दी जो घर में यूज होती है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक कोई भी वाइट कलर के छोटे से कपड़े पे थोड़ा सा हल्दी का दाग लगाकर उसको साबुन से धोकर देखना, वो लाल हो जाता है, लाल रंग का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? इंडिकेटर का, हल्दी के इंडिकेटर का। साबुन क्या है? आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी का मटेरियल है, मतलब उसका जो नेचर है वो क्षारीय प्रकृति का है। वहां पर हल्दी मतलब इंडिकेटर ने साबुन को इंडिकेट किया है कि कैसा है, बेसिक प्रॉपर्टी का है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास आते हैं कुछ रासायनिक गुणधर्म। लेकिन रासायनिक गुणधर्म के लिए पूरा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसके लिए हम इसे कल करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।